हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज डेट है 6 फरवरी 2024, दिन है मंगलवार और आज हमारा 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज का 26वां दिन था। चलते हैं ऑर्डर बुक पे, देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या ट्रेड लिए और क्या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रहा। पहले मैं सीधा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे चलता हूँ। दोस्तों आज हम लोगों ने लॉस किया है 1460 रुपये का। तो इसके हिसाब से आज हम लोगों ने 3 ट्रेड लिए हैं और तीनों के तीनों ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। चलते हैं चार्ट पे, वहाँ पे देखते हैं हम लोगों ने किस पॉइंट पे जाके एंट्री करने की सोची और किस वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। दोस्तों 12:16 पे हम लोगों ने पहला ट्रेड लिया था। 7-8 मिनट के बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया 12:25 पे। उसके बाद दोबारा मैंने 2-3 मिनट बाद ही दोबारा से 12:28 पे ट्रेड ले लिया, जो कि फिर 4-5 मिनट बाद ही एग्जिट हो गया। और फिर उसके 2-3 मिनट बाद ही मैंने फिर से ट्रेड ले लिया और फिर हमारा 4 मिनट के बाद फिर से स्टॉप लॉस हिट हो गया। दोस्तों आप देखेंगे कि हमने पहले कॉल साइड का ट्रेड लिया था, फिर पुट साइड का ट्रेड लिया और उसके बाद हमने फिर अगेन कॉल साइड का ट्रेड लिया था। तो मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि मैंने क्या साइकोलॉजी और क्या उस टाइम पे मेरे दिमाग में आ रहा था, जिसको देखते हुए मैंने ट्रेड लिए। दोस्तों मार्केट ओपन होने के बाद 12 बजे तक हम लोगों ने कोई भी ट्रेड नहीं किया था, हम लोग वेट कर रहे थे। और दोस्तों जब ये 11:35 लगभग 11:30-35 के आसपास ये जो इस लेवल के पास आया ना, ये मैंने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर रखी थी 21,900 पे। देखिए यहाँ पे पहले मार्केट ने सपोर्ट लिया था। तो जब मार्केट यहाँ पे पहली बार आके यहाँ पे लगभग 11:30-35 पे यहाँ पे आके टच किया इसने, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया इसने और हल्का सा रिवर्स हुआ ये। उसके बाद दोबारा से मार्केट सेम लेवल पे आया, फिर यहाँ से हल्का सा रिट्रेस हुआ और उसके बाद जब अगेन मार्केट इस लेवल पे आया तीसरी बार, तो मुझे लगा कि मार्केट यहाँ पे हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट करे। तो जो ये 11:15 की, माफ़ कीजिएगा 12:15 की कैंडल है ये वाली, इस वाली कैंडल पे जब देखिए हमें लाइन को ब्रेकआउट किया इसने, जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया ना 21,900 के ऊपर निकला ये, उसी टाइम पे मैंने कॉल साइड के लिए एंट्री बनाई। और दोस्तों आप देखेंगे कि उसके बाद 2 रेड कैंडल बने हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे 12:25 की जो ये वाली कैंडल है इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। और स्टॉप लॉस हिट क्यों हुआ दोस्तों, आपको पता ही है कि हमारे जितने भी ट्रेड होते हैं तो उसमें स्टॉप लॉस जो होता है सिर्फ 10 पॉइंट का होता है। तो स्टॉप लॉस हमारा काफ़ी छोटा रहता है, जिसकी वजह से मार्केट के लिए स्टॉप लॉस को हिट करना काफ़ी ईजी रहता है। तो जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ दोस्तों, पहले मैंने यहाँ पे तो कॉल साइड की एंट्री बनाई थी, लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने के 2 मिनट बाद ही मैंने 12:28 पे इसी कैंडल के अंदर दोस्तों मैंने दोबारा से पुट साइड की एंट्री बनाई, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पे मार्केट जाके रेजिस्टेंस फेस किया है और इतना ये मूवमेंट नीचे की तरफ हो चुका है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे की तरफ इस तरीके से आ सकता है। लेकिन मार्केट ने यहीं पे नेक्स्ट कैंडल में इसी ने रिवर्स किया और इसी कैंडल के अंदर इसी ने बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई है, इसी कैंडल के अंदर हमारा हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब दोस्तों इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मार्केट दोबारा ये रेजिस्टेंस लेवल के पास में आ गया और जो ये वाली कैंडल है 12:35 पे, इस पे देखेंगे अभी इसने दोबारा से ब्रेकआउट किया, इसने 21,900 के ऊपर निकला दोस्तों। अब ये ब्रेकआउट लेवल था तो मुझे लगा कि यार ब्रेकआउट हुआ है तो यार ये पहले केस में भी जो पहली ट्रेड था हमारा उसमें भी हम लोगों ने सेम ही सोचा था कि ब्रेकआउट करेगा। लेकिन अब यहाँ पे थर्ड ट्रेड के अंदर भी हुआ है कि जब मार्केट यहाँ पे दिखा कि भाई ब्रेकआउट कर रहा है यहाँ से, तो यार यहाँ पे एंट्री बनती है हमारी। तो मैंने अगेन इस बार 12:35 के कैंडल में मैंने एंट्री करी। दोस्तों आप देखेंगे कि उसके बाद 4 रेड कैंडल बने हैं और इन्हीं रेड कैंडल के बीच में ही हमारा किसी एक कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। एक्चुअली इसी कैंडल में जो 12:40 की कैंडल है ना, 12:41 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इसी कैंडल पे जो फर्स्ट रेड कैंडल बना है इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और दोस्तों तीन क्योंकि हमारा रूल्स में है कि मैक्सिमम 3 ट्रेड कर सकते हैं, तीनों ट्रेड हमारे इसी रीजन के अंदर तीनों ट्रेड हो गए हमारे। और 3 ट्रेड के बाद फिर हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लिया और हमारा जो ओवरऑल स्टॉप लॉस जो ओवरऑल लॉस रहा वो रहा 1460 रुपये का। दोस्तों मुझे एक बात तो समझ में आ ही रही है कि जो हमारे ट्रेडिंग चैलेंज था इसमें हम लोगों ने ये रूल्स बनाए थे, तो इन रूल्स को हम लोगों ने मेनली इस तरीके से डिज़ाइन किया था कि हम लोग हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट है उसको ऊपर फोकस करें अच्छे से और पहले उन चीज़ को सीखें अच्छे से। हमने इन रूल्स के अंदर कहीं भी ये नहीं प्लान किया कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या क्या कंडीशन होंगी जिसके बेस पे हम लोग एंट्री करेंगे। तो एंट्री के लिए कोई भी कंडीशन नहीं थी, सिर्फ ये था प्राइस एक्शन दिख रहा है, प्राइस एक्शन के बेस पे और कहीं पे ब्रेकआउट लग रहा है तो ब्रेकआउट के बेस पे हम लोग एंट्री कर लेंगे। मेन फोकस रहेगा कि हम लोग अगर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस को ही मतलब मेंटेन करते हुए चलें, और ऐसा नहीं हो रहा है कि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस को हम लोग फिर 15 कर रहे हैं फिर 20 कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं। अगर हम लोग ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 30 पॉइंट का टारगेट रखा है तो टारगेट 30 पॉइंट का ही रहेगा। तो मेन फोकस इसका ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट को के ऊपर ही था। तो मुझे लर्निंग मतलब यही लग रही है, मुझे समझ में आ रहा है कि ना मुझे स्ट्रैटेजी के लिए भी मुझे रूल्स जो हैं डिफाइन करने पड़ेंगे और उन रूल्स की जब कंडीशन मीट होंगी तभी मैं एंट्री करूँगा। ये जो चीज़ है ना ये मुझे
ऐड करने होंगे मेरे रूल्स के अंदर। एक बार ट्रेडिंग चैलेंज मेरा पूरा हो जाए तो मैं प्रॉपर स्ट्रेटजी के भी रूल्स में ऐड करूँगा इनके अंदर। तो दोस्तों अभी तक यही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।